1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल इकाई किसकी है? तो पास्कल इकाई है दाब की। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है गाइस कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई जो है वो क्या है? बार। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 1 किलोग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो तेल का एक बैरल जो होता है ये लगभग 159 लीटर का होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यू सेक से क्या मापा जाता है? क्यू सेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी जल का बहाव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन बी डॉप्सन। ओके, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक की बात हो रही है यहाँ पे। शक्ति का मात्रक है वाट। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक है ऑप्शन सी न्यूटन। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्य का मात्रक क्या है भाई मेरे? कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन डी ओम मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी, समय, आयु, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पारसेक मात्रक है दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। पारसेक मात्रक है दूरी की। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर मापने की इकाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी विद्युत धारा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में कुल 746 वाट होते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोन बराबर है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीलीटर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्टेंट, सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सोनार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो होता है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है ये उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैसों का दाब। ओके। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो होती है किससे नापी जाती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कैरेटोमीटर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर कहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रडार उपयोग में आता है? रडार उपयोग में आता है। तो रडार जो होता है ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका भूकंप की तीव्रता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंपों की जो तीव्रता होती है किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए जो है आपका रिक्टर पैमाना में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भूकंप मापी यंत्र जो है वो कौन सा है? सीस्मोग्राफ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है? कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पौधों में वृद्धि। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदस्य राशि नहीं है? आयतन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? ए वाला ऑप्शन है आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवेग। ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। बल गुणनफल है, तो जो बल गुणनफल होता है आपका ये द्रव्यमान और त्वरण का होता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका गति का जड़त्व, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आर से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ पर वलयी वक्र का आकार लेगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन।